हमारे पहाड़ में काफल पकने का टाइम अब आ चुका है, लेकिन तुम्हें पता है इस काफल के पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक माँ और बेटी रहते थे। तो एक बार वो औरत यानी कि उस बच्ची की माँ जंगल से काफल तोड़ के लाती है। तो वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मैं खेत में जा रही हूँ और मेरे खेत से आने तक तू इन काफलों का ध्यान रखना, इनको खाना मत। अब जो उसकी बेटी थी वो बहुत छोटी थी, उसका मन करता है काफलों को खाने का, लेकिन वो नहीं खाती। वो पूरे दिन अपनी माँ का इंतजार करते रहती है और सोचते रहती है कि कब मेरी माँ आएगी और हम इन काफलों को खाएंगे। अब शाम होती है और उसकी माँ खेत से घर आ जाती है और जब वो उस काफल की टोकरी को देखती है तो उसमें काफल कम हुए थे। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है कि मैंने तुझे मना किया था, उसके बाद भी तूने काफल क्यों खाए। और इसी गुस्से में वो अपनी बेटी को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। अब जो बेटी थी उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसका शरीर वैसे कमजोर पड़ा हुआ था और उसके थप्पड़ से वो बेटी वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन वो थप्पड़ खाने से पहले वो एक ही चीज बोल रही थी कि मम्मी मैंने काफल नहीं खाए। तो अब जैसी रात होती है और चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो वापस से उस टोकरी को उठाती है तो उस टोकरी में उतने ही काफल थे जितने वो जंगल से तोड़ के लाई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि दिन की धूप की वजह से वो काफल सिकुड़ गए थे और जैसी उनमें नमी उत्पन्न हुई वो काफल वापस से उतने होंगे। और इस दुख में इस चीज को सोच के उसकी माँ ने भी अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। तभी से कहा जाता है कि जब भी काफल पकते हैं तब वहां दो चिड़ियाएं घूमती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी बेटी। जो माँ होती है वो बोलती है कि तूने काफल क्यों खाए, और बेटी कहती है कि माँ मैंने काफल नहीं खाए। इसीलिए कहा जाता है कि काफल पाक्यो मैं नहीं चाख्यो। तो तुमन का अगर ये वीडियो भल लगे तो लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया और फॉलो ना कर ही लिया यार।